हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादिक का ज्ञान। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या होता है। सारा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और लाइव चार्ट पे भी देखेंगे कि चार्ट पे कैसे हम पता करें कि सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंट क्या है। सारा वीडियो में पूरा डिटेल में होगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आप नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या होता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट किसी चार्ट में उस खास प्राइस पॉइंट को बताता है जिस पर बायर या फिर सेलर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंट किसी स्टॉक के चार्ट में दो अलग अलग प्राइस पॉइंट होते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के क्या एडवांटेज हैं। एंट्री पॉइंट आता है पहला, किसी ट्रेड में कब एंट्री लेना है, यानी शेयर को किस रेट पे खरीदना है, ठीक है, उसको एंट्री पॉइंट बोलते हैं। एग्जिट पॉइंट क्या होता है हमारा, किसी ट्रेड में कब सेल करना है या स्टॉप लॉस कब बुक करना है, ये हमारा एग्जिट पॉइंट होता है। थर्ड वन आता है टारगेट, किसी ट्रेड से कितना प्रॉफिट लिया जा सकता है। अगर आप किसी चार्ट में सपोर्ट और रेसिस्टेंट की पहचान करना सीख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से स्टॉक के प्राइस की पहचान कर सकते हैं, जहां से स्टॉक से या तो ऊपर की तरफ जाता है या जहां से स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ गिरता है। इस तरह आप यह समझ लेते हैं कि जहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है वहां आप एंट्री पॉइंट होना चाहिए, और जहां से स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है वहां आपका एग्जिट पॉइंट होगा। और इस तरह से इन दोनों प्राइस के बीच आप अपना एक प्रॉफिट का टारगेट भी सेट कर सकते हैं। सपोर्ट क्या है आप देख सकते हैं, नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है चार्ट पे, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट है। जब स्टॉक ऊपर की तरफ बाउंस करता है तो एक बार नीचे ज़रूर सपोर्ट लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर स्टॉक ऊपर गया है, फिर वहाँ पे नीचे आके फिर सपोर्ट लेके यहीं से फिर स्टॉक ऊपर गया है, फिर यहीं से नीचे लेके फिर वापस ऊपर गया है। तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या रहेगा इस स्टॉक में, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे ये हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे हम स्टॉक को बाई कर सकते हैं, बराबर। यानी यहाँ पे बाई करेंगे और इसका जो लो रहेगा कैंडल का वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यानी हमारा कम रिस्क है और रिवर्ट बहुत ज़्यादा है। कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट, 1 रुपया हम बाई किया 10 रुपया आपका प्रॉफिट है, ऐसा समझिए। क्योंकि ये स्टॉक यहीं पे आके बार बार सपोर्ट लेता है, कितनी भी ऊपर जाए लेकिन यहीं पे नीचे आके सपोर्ट लेता है और फिर यहीं से बाउंस होकर ऊपर जाता है। यानी सपोर्ट के नीचे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा तो वो कभी हिट नहीं होगा, कम से कम हिट होगा। यानी रिस्क बहुत कम रहेगा, लो रिस्क, और प्रॉफिट इसका बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट होता है। रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट क्या होता है आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो, मैंने ड्रॉ किया। यानी स्टॉक ऊपर जाके जहाँ से वापस रिटर्न गिरता है उसको हम रेसिस्टेंट करते हैं। यानी प्राइस हाई पे जाके फिर वापस नीचे की तरफ आता है। यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक ने हाई बना फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे ऊपर गया हाई बना फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर हाई बना फिर नीचे गिरा। यानी अपने रेसिस्टेंट को तोड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो ये हमारा रेसिस्टेंट हो गया, यानी इसके ऊपर प्राइस को जाने से रुकता है, ठीक है। तो कभी भी हमारा जो अगर शॉर्ट करना है स्टॉक को, यानी लॉन्ग, जो स्टॉक में लॉन्ग हो वो पोजीशन को हमको ख़त्म करना है, तो यहाँ पे ऊपर जो हमारा रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे की तरफ हमारा टारगेट रहेगा, यानी स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रेसिस्टेंट होता है और इसको डिटेल में हम समझेंगे और चार्ट पे भी देखेंगे कैसा होता है रेसिस्टेंट। यानी आपको पता है कि स्टॉक जब इस रेट पे, इस प्राइस पे जाता है उसके बाद वापस नीचे आता है तो वहाँ से हम अपनी पोजीशन को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे चार्ट पे आ गए हैं और देख लेते हैं कि सपोर्ट क्या है। अभी इस चार्ट में आपको बोलेंगे कि आप बताओ सपोर्ट क्या है, तो स्टॉक ऊपर जाके नीचे कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त में स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे अक्टूबर मिड में यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये हमारा दो सपोर्ट है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी हमको एंट्री कहाँ लेना है, ये सपोर्ट पे हमको एंट्री लेना है और उसकी लो वाली कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं सपोर्ट पे तो स्टॉक देखो कितना बड़ा हमको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। वापस अक्टूबर के मिड में यहाँ पे स्टॉक वापस नीचे आके सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जाता है, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इस स्टॉप लॉस का निचला वाला जो स्टॉप कैंडल है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टॉक कहाँ बढ़ के गया है, ठीक है। यानी आप सपोर्ट पे आप बाई करेंगे तो आपको बड़ा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा,
ठीक है, वापस सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट कौन सा मंथ में लिया था, यानी सितंबर मिड में वापस स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पे नवंबर मिड में फिर इसने स्टॉक सपोर्ट लेकर अभी वापस यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनता है और आगे भी अभी ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो यानी ये स्टॉक बाई कर सकते, ये हमारा सपोर्ट हो गया। सपोर्ट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहाँ पे स्टॉक ऊपर जाकर वापस नीचे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है वो हमारा सपोर्ट होता है। और दूसरा भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे और भी सपोर्ट का। यहाँ पे देखिए ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। ठीक है, ये हमारा बाई पॉइंट हो गया, वापस स्टॉक ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ये देखिए कितना बड़ा रिवर्स। फिर स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ठीक है, फिर यहीं से सपोर्ट लेके स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ये हमारा देखिए कितना बड़ा रिवर्स है। फिर यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेता है और यहाँ पे फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है, ये हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक है, अभी अभी इसके रेसिस्टेंट क्या है। ठीक है, यानी स्टॉक कहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे गिरता है वो देखने के लिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम रेसिस्टेंट। ये हमारा रेसिस्टेंट हो गया देखिए। ठीक है, ये हमारा ये हमारा रेसिस्टेंट है। ठीक है, स्टॉक ऊपर गया। ठीक है, ऊपर से वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, यानी जो प्राइस का हाई है स्टॉक उस हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है। यानी इसने 10 रुपया का हाई बनाया तो 10 को तोड़ के 11 रुपया 12 रुपया 15 रुपया नहीं जा रहा है। अगर जाता है तो हमारा वो रेसिस्टेंट टूट जाएगा और फिर वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप ड्रॉ करके स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप करते हो तो वो पोजीशन बना सकते हैं आप। और भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, स्टॉक ऊपर था, ऊपर से यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट लिया अगस्त में, वापस स्टॉक यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर 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 गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर अक्टूबर मिड में फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है स्टॉक, फिर यहाँ पे ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है। अब ये नवंबर मिड में यानी दिसंबर के करीब यहाँ पे स्टॉक फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, वापस यहाँ पे ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि अगर आप सपोर्ट पे आप बाई करते हो स्टॉक को, अगर आपको पता है कि वो स्टॉक बार बार ऊपर जाके वहीं पे सपोर्ट लेके फिर वहीं से ऊपर जा रहा है, तो आपको बाई कहाँ करना है, जहाँ स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, यानी जहाँ स्टॉक सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे बाई करना है, यानी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। और जब स्टॉक अपने प्राइस के हाई पे जाता है, आपको जब पता है कि वो स्टॉक वहीं पे जाकर वापस नीचे गिरता है, यानी यहाँ पे ये है। ठीक है, यानी आपको पता है स्टॉक यहीं पे आके वापस नीचे गिरता है। ठीक है, तो जब प्राइस के हाई पे जाता है तो वहाँ पे आप सेल करते हो स्टॉक। ठीक है, यानी उसमें मंदी आने लगती है, यानी यहाँ पे हाई पे गया मंदी आने, यानी ये हमारा रेसिस्टेंट है, यहाँ से स्टॉक फिर वापस गिरने लगता है गिरने लगता है गिरने लगता है, फिर यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंट होता है, फिर स्टॉक अपने नीचे आने लगता है। यानी जो स्टॉक है अपने प्राइस हाई को तोड़ नहीं पाता है, जब जाता है वहीं से वापस नीचे आता है। ठीक है, तो स्टॉक जहाँ से ऊपर जाकर नीचे आता है वहाँ पे हमारा टारगेट सेट रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ ऊपर से आप स्टॉक को शॉर्ट भी कर सकते हो, यानी ऊपर स्टॉप लॉस लगा के नीचे टारगेट भी आप करके ऐसे भी प्रॉफिट कमा सकते हो रेसिस्टेंट से भी। ठीक है, तो यानी ऊपर का हमारा रेसिस्टेंट हो गया और नीचे हमारा सपोर्ट हो गया। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे चार्ट में भी। बूम, देख सकते हैं आप, ये सपोर्ट है हमारा। अगर आप सपोर्ट पे बाई करते हो तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है आपको सोच भी नहीं सकते, और रिस्क बहुत कम। अभी हमको ऐसा कोई स्टॉप लॉस वाला नहीं मिला है, अगर देखता हूँ मिलता है तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और कितना बूम बाउंस हुआ, कितना बड़ा आपको रिवर्ड मिला होता अगर आप इस सपोर्ट पे स्टॉक को बाई किया होता। वापस स्टॉक यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर एकदम तेज़ी से ऊपर गया बराबर, फिर यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लिया, अभी वापस यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट होता है और रेसिस्टेंट होता है। अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे फोकस करते हो तो अच्छी कमाई कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा चार्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमने बाय किया, बूम ऊपर गया, फिर स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, यानी स्टॉक ऊपर नहीं गया, सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके वापस यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, यानी हमारा सपोर्ट टूट गया। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट टूट गया, अभी हमारा रेसिस्टेंट हो गया, अभी स्टॉक नीचे आ गया। आप सिंपल में एकदम समझ सकते हो। ठीक है, ऊपर जहाँ स्टॉक हाई में जाता है, ठीक है, वो अपने हाई को नहीं तोड़ पाता, वापस वहाँ से नीचे आने लगता है, तो जो हाई वाला रहता है वो हमारा रेसिस्टेंट हो गया। और नीचे से आके स्टॉक वापस ऊपर जाता है तो जो नीचे वाला हो गया हमारा सपोर्ट हो गया। यानी आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, आपके पास एक बॉल है। ठीक है, आप बॉल को क्या करते हो, नीचे ज़मीन के ऊपर पटकते हो। ठीक है, तो क्या करता है, ज़मीन पे सपोर्ट लेके वो बॉल वापस ऊपर की तरफ बाउंस होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है बॉल, तो ऊपर वो रुकता नहीं है, वापस वहाँ से वो नीचे आता है, ठीक है। तो जहाँ पे बॉल रुक के वापस नीचे आता है तो वो हमारा रेसिस्टेंट हो गया, ठीक है। अब फिर बॉल वापस ऊपर से नीचे गिरता है, सपोर्ट लेता है, फिर वापस बाउंस होता है। ऐसे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने चार्ट पे एकदम अच्छे से समझाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में बताओ, और कौन से टॉपिक पे आगे वीडियो आप चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा आपको ईजी वे में समझाने की, ठीक है। आप ऐसा सपोर्ट और रेसिस्टेंट यूज़ करके शेयर मार्केट में अच्छी कमाई कर सकते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिए। इससे आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। धन्यवाद।